दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो है ये टॉपिक यूनिट 9 जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, तो मैं सोची कि आगे भी ये वीडियो बनाऊँ, जिससे आप लोग का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका जो भी इम्पोर्टेंट बन रहा है वो कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये पार्ट 2 वीडियो बनाई हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग इसका आंसर लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है ड्वाइट वाल्डो, बी में है फाइनर, सी में है साइमन और डी में है लूथर गुलिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर लगाइए। ये बुक है, इस बुक का राइटर कौन है आप लोग देखिए और सही आंसर लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर टू है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है F.W. टेलर, ऑप्शन बी में है विंसेंट डी गाने, ऑप्शन सी में है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी में है मार्टन। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन देखिए और सही आंसर टिक लगाइए। ठीक है, जो भी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो आप लोग पहले टिक लगाइए। ठीक है, फिर बाद में सही आंसर मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ये सब आप लोग को आइडिया हो जाएगा, फिर आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा F.W. टेलर। ठीक है, इसका सही आंसर है F.W. टेलर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर तीन है लूथर गुलिक ने संगठन में पोस्ट कॉर्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, लूथर गुलिक ने संगठन में पोस्ट कॉर्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें पी का क्या अर्थ है? इसमें पी का क्या अर्थ होगा? पोस्ट कॉर्ब का जो पी है उसमें पी का क्या अर्थ है? ठीक है, ए में है प्लेस, बी में है प्लानिंग, सी में है प्रोग्राम और डी में है पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि ये इस तो सभी को पता होगा पोस्ट कॉर्ब, लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब क्या है, तो उससे उसका पी का क्या मतलब है। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए और सही आंसर टिक लगाइए। ठीक है, ऑप्शन देखिए चारों और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा प्लानिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर चार में है दो या दो से अधिक विकल्पों में एक को चुन लेना ही निर्णय है। ठीक है, दो या दो से अधिक विकल्पों में एक को चुन लेना ही निर्णय है। यह परिभाषा किसने दी? मेनले जोन्स द्वारा। ऑप्शन ए में है मेनले जोन्स द्वारा, बी में है G.R. टेरी द्वारा, सी में है न्यूमैन द्वारा और डी में है पीटर ड्रकर द्वारा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए और सही आंसर लगाइए। क्वेश्चन देख लीजिए। दो या दो से अधिक विकल्पों में एक को चुन लेना ही निर्णय है। यह परिभाषा किसने दी है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा G.R. टेरी द्वारा। ठीक है, तो G.R. टेरी द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, अब है क्वेश्चन 5 में है निम्न में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सही है? निम्न में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में है नंबर 1 में है यह परिवर्तन उन्मुखी है। ठीक है, और 1 नंबर में क्या है? यह परिवर्तन उन्मुखी है। दूसरे नंबर में क्या है? इसके उद्देश्य सरल हैं। तीसरे में क्या है? यह गतिक तथा लचीला है। ठीक है, ये 3 दिया गया है और कूट में क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताइए कि कौन कौन इस 3 में से कौन सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सही के रूप में पूछा गया है।
ठीक है, विकास प्रशासन के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, तो इस तीनों में से कौन सा सही है। पुट एक में है, ए में है 1 2 3 और 4, बी में है 1 3 4, सी में है 2 3 4, डी में है 1 2 4। देखिए, आप लोग देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए और आंसर ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी, ऑप्शन बी। एक एक यह परिवर्तन उन्मुखी है। ठीक है, विकास प्रशासन यह परिवर्तन उन्मुखी है। और तीसरा, दूसरा क्या है, ये इसके उद्देश्य सरल है। हाँ, इसके उद्देश्य सरल है, ये नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, यह गतिक लचीला है, यह गतिक लचीला है। ठीक है, हाँ, तो इसका क्या है, 1 2 3, 1 2 3 तो दिया गया है, लेकिन इसमें चौथा जो ऑप्शन है वो 4 नंबर नहीं दिया गया है। 4 नंबर इसका क्या होगा, 4 नंबर क्या होगा इसका, कि यह क्या है, यह जो है, यह नए कार्यों से संबंधित है। क्या है, बता रही हूँ मैं, यह जो है विकास प्रशासन जो है, विकास प्रशासन नए कार्यों से संबंधित है। 4 नंबर इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर 4 नंबर में अगर ये यह नए कार्यों से संबंधित है का है, तो यह अभी देखिए, ये 3 दिया गया है, यह परिवर्तन उन्मुखी है, इसके उद्देश्य सरल हैं, यह गतिक तथा लचीला है, और 4 नंबर में क्या है, यह नए कार्यों से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिए, इसका चौथा जो होगा, चौथा नंबर का जो होगा वह यह नए कार्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 इसका सही होगा आंसर, 1 3 4। एक तो दिया गया है, यह परिवर्तन उन्मुखी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके उद्देश्य सरल हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा, इसके उद्देश्य सरल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये इसका जो है उद्देश्य बहुत व्यापक है और बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत व्यापक है, बृहत है। ठीक है, तो इसलिए ये सरल नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको अब इसका तीसरा नंबर है, यह गतिक या तथा लचीला। हाँ, ये लचीला है। ठीक है, क्योंकि लचीला है कि हम कभी भी उसमें अमेंडमेंट कर, मतलब सुधार भी सकते हैं और उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसलिए यह लचीला माना गया। ठीक है, और ऑप्शन 4 में नहीं, जो नहीं दिया गया है, यह नए कार्यों से संबंधित है। ठीक है, तो ये विकास प्रशासन जो है सो नए कार्यों से संबंधित है, तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन बी होगा, 1 3 4, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसमें चौथा नहीं डाली हूँ, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, निम्नलिखित में से किसने कहा था, भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शामिल होता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था, भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शामिल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है एल.डी. वाइट, ऑप्शन ए में क्या है, एल.डी. वाइट, बी में है एच. साइमन। ठीक है, सी में है गुलिक और डी में है उर्बिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर, सही आंसर लगाइए। ऑप्शन देखिए, इसका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि किसने कहा था, भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों में शामिल है, सिद्धांतों से शामिल है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है, जो थिंकर हैं, एच.डी. वाइट, एच. साइमन, एल.डी. वाइट, एच. साइमन, गुलिक और उर्बिक। इन चारों में से सही आंसर बताइए। ठीक है, आंसर तो आपके सामने ही दिया हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिए उसको इग्नोर करके और ख़ुद से बिल्कुल ईमानदारी से आंसर लगाइए। ठीक है, फिर बाद में उससे मैच कीजिए कि मेरा सही है कि नहीं। ठीक, तो इसका आंसर तो दिया ही है, गुलिक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गुलिक। भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों में शामिल होता है, किसने कहा था, लूथर गुलिक ने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता
मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए में है हर्बर्ट साइमन, बी में है एल्टन मेयो, सी में है डी ओसबोर्न सॉरी, डी में क्या है ओसबोर्न, ठीक है, और सी में है और डी में एडवर्ड वेंडनर, डी में क्या है एडवर्ड वेडनर। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि निम्न में से निर्णय करने का अवध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट साइमन ने, एल्टन मेयो ने, डी ओसबोर्न और एडवर्ड वेडनर। इसमें से सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग लगाइए, पहले आंसर बिना देखे अपने मन से लगाइए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में है लीकिंग पिन मॉडल। लीकिंग पिन मॉडल की अवधारणा की कल्पना किसने की? लीकिंग पिन मॉडल की धारणा की कल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए में है एल्टन मेयो, ऑप्शन ए में है एल्टन मेयो, बी में है फ्रेडरिक, सी में है रेनिन लाइकर्ट और डी में है वुड्रो विल्सन। ठीक है, ठीक, इसको क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर ठीक लगाइए। क्या होगा? ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेनिन लाइकर्ट। लीकिंग पिन मॉडल की धारणा की कल्पना रेनिन लाइकर्ट ने की थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रशासनिक मतों के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। ठीक है, प्रशासनिक मतों के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। सही कथन क्या होगा? ठीक है, ए में है फ्रेडरिक्स ने प्रशासन के शाला मॉडल का समर्थन किया। ठीक है, ए में क्या है? ऑप्शन ए में है फ्रेडरिक ने प्रशासन के शाला मॉडल का समर्थन किया। बी में है अब्राहम मेस्लो ने आवश्यकताओं के अधिक क्रम के विचार को आगे बढ़ाया। सी में है चेस्टर बर्नार्ड ने हॉर्नॉर्थ क्या है हाथों चेस्टर बर्नार्ड ने हॉर्थ ने इफेक्ट के विचार को आगे बढ़ाया। ठीक है, और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने विधि परक तर्क परक प्राधिकार का विचार दिया। ऑप्शन ई है लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक पोस्टकॉर्ब के संप्रत्यय से संबद्ध है। ऑप्शन ई में है लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक पोस्टकॉर्ब के संप्रत्यय से संबद्ध है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 4 जो दिया है विकल्प, उसमें से सही ऑप्शन विकल्प कौन सा है उसका टिक लगाना है। एक में है ए बी सी ई, दूसरे में है बी सी ई, तीसरे में है ए बी डी ई और चौथे में है ए बी सी डी ई। देखिए कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसको टाइम लगा के थोड़ा अच्छे से पढ़िए समझिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ए बी डी ई। ठीक है, ए फ्रेडरिक्स ने प्रशासन के शाला मॉडल का समर्थन किया था। बी है अब्राहम मेस्लो ने आवश्यकताओं से अधिक क्रम के विचार को आगे बढ़ाया था। सी में है चेस्टर बर्नार्ड ने हार्थो ने इफेक्ट के विचार को आगे बढ़ाया था। उसके बाद डी है मैक्स वेबर ने विधि परक तर्क परक प्राधिकार का विचार किया और ई में है लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक पोस्टकॉर्ब के संप्रत्यय से संबद्ध हैं। तो ए बी डी ई। ठीक है, इसका सी जो है चेस्टर बर्नार्ड के, हाँ ये नहीं होगा, जो सी ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, ए बी डी ई होगा।
सी जो है चेस्टर बर्नार्ड ने हार्थून ने इफेक्ट के विचार को आगे बढ़ाया था, ये ऑप्शन गलत है। ये जो है ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, और बाकी सही है सब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कथन और कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 में कथन और कारण है। कथन 1 में है हर्बर्ट साइमन ने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की। हाँ, हर्बर्ट साइमन ने क्या किया, एक कथन ए में है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की थी हर्बर्ट साइमन ने। तो कथन ए में ये दिया गया है। और कारण में, कारण जो है हाँ एसर्शन रीजन है, तो कथन एसर्शन में ये दिया गया है हर्बर्ट साइमन ने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की थी। और रीजन में क्या है, रीजन में है साइमन के अनुसार प्रशासन में सार्वभौमिक सिद्धांत संभव नहीं है, ठीक है। तो रीजन में क्या कहा गया है कि साइमन के अनुसार प्रशासन में सार्वभौमिक सिद्धांत संभव नहीं है। तो आप लोग कथन और कारण दोनों को पढ़िए और सही देखिए कि दोनों सही है, एक सही है या फिर कौन सा सही है, कौन सी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए का, आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। बी में दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है और आर गलत है। और डी में है ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूल्य निरपेक्षता का समर्थन करता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मूल्य निरपेक्षता का समर्थन करता है। और दूसरे में क्या है, दूसरे नंबर में है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समानता पर बल देता है, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समानता पर बल देता है। और तीसरे में क्या है, ड्विट वाल्डो इसका प्रमुख समर्थक था। ड्विट वाल्डो क्या था, इसका प्रमुख समर्थक था। तो ये तीनों दिया गया है, आप लोग इसको तीनों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ऑप्शन में दिया गया है आंसर, तो टिक लगाइए सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो ए में क्या है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 ही सही है। बी में है केवल 2 3 सही है। सी में है केवल 1 3 सही है। और डी में है 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2 और 3 सही है। तो 2 में क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समानता पर बल देता है, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, सामाजिक समानता पर बल देता है। और तीसरे में है ड्विट वाल्डो इसका प्रमुख समर्थक थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है अधिकारों की भर्ती, ए में है क्या, अधिकारों की भर्ती। बी में है नियंत्रण की सीमा। सी में है अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या जिन्हें एक अधिकारी प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है। और डी में है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो आप लोग ये चारों ऑप्शन देखिए अच्छे से। स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या होगा, अधिकारियों की भर्ती, नियंत्रण की सीमा, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या जिन्हें एक अधिकारी प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है, और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिए और सही आंसर देखिए कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या जिन्हें एक अधिकारी प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो गया। ये यूनिट का इस यूनिट का लगभग जो क्वेश्चन बन रहा था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं आगे वाले यूनिट जो 9 हो गया तो 10 यूनिट का वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ। धन्यवाद।